आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाबा बैद्यनाथ के दर पर टेका अपना माथा और वहां हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा कर बनाया इतिहास। बोल बम की नगरी में गूंजा नमो नमो। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देवघर के बाबा मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। वे करीब 3 बजे बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। गेट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, पूर्व मंत्री के झा और सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज ने उनका स्वागत किया। बाद में उन्होंने पुजारियों की उपस्थिति में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजा किए। गर्भगृह में पूजा कर उन्होंने कीर्तिमान काम किया है। वे देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने यहाँ मूर्ति पूजा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो करते हुए बाबा मंदिर पहुँचे। रोड शो में दोनों ओर जनता की बहुत लंबी कतार थी जो नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे थे और फूल की वर्षा कर रहे थे। और मंगलवार को देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था और दूसरा एयरपोर्ट आपको मिल रहा है। हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई सफ़र कराना उनकी प्राथमिकता है। उड़ान योजना का यही उद्देश्य है। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने पहली बार एयरपोर्ट देखा और हवाई सफ़र किया। देवघर से कोलकाता की हवाई यात्रा शुरू हो गई है। दिल्ली समेत अन्य शहरों के लिए भी सेवाएं जल्द शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि रांची जमशेदपुर के बीच सफ़र में खर्च में काफ़ी कमी आई है। गैस आधारित जीवन व उद्योग पुरानी तस्वीर को बदल रहा है। कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। उद्योगों को भी गति मिलेगी। सबका साथ सबका विकास होगा। आकांक्षी जिलों पर फोकस है। इसका लाभ झारखंड के जिलों को भी मिल रहा है। 18,000 गाँवों में आबादी के बाद बिजली मिली। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी हम जनता की सेवा के लिए तत्पर होते हैं तो बदलाव आता है। विकास के लिए यह जरूरी भी है। उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 नए स्थानों को एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स के माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज़्यादा नए रूट्स पर और सामान से समान नागरिक को भी हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। कनेक्टिविटी के साथ साथ देश की आस्था और अध्यात्म से भी जुड़े महत्वपूर्ण स्तरों पर सुविधाओं के निर्माण पर भी केंद्र सरकार बल दे रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम में भी प्रसाद योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट जन अदालत न्यूज के लिए। बाबा बैद्यनाथ और वीर बांटा सिदो कानाबाग की धरती है। सानाम गो बाबा को, बोया मिसी को, डोबोक जोहार।
अपने सनी के नमस्कार की हालचाल है। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सहयोगीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, संसद के मेरे साथीगण, विधायकगण और देवघर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल देवघर की दिवाली पूरा देवघर दीप मालाएं प्रज्वलित कर और पूरा देश देख रहा था कि जब विकास की गंगा बहती है तब जन जन के दिल में कितना आनंद होता है, कितना उमंग होता है। वो कल पूरे देश ने आपने दीपक जला करके पूरे देश को संदेश दिया है। और आज मैं नए नए एयरपोर्ट देवघर से निकला और बाबा के चरणों में जाने से पहले रास्ते में जिस उमंग और उत्साह से आप सब आशीर्वाद देने के लिए आए थे, पूरा झारखंड, पूरा देवघर, पूरा मेरा सांथाल परगना, आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। एक तरफ बाबा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ ईश्वर रूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद। दोनों आशीर्वाद कितना बड़ी शक्ति देते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। भाइयों बहनों, श्रावणी मेले की तैयारी और अब बाबा धाम में पहले से अनेक रंग रूप से मनेगी। पूरा हमारा महीना उमंग और उत्साह से बीतने वाला है। मुझे अभी कुछ समय पहले बाबा धाम पूज्य बाबा के चरणों में जाके दर्शन पूजन अर्चन करने का सौभाग्य मिला। उससे पहले झारखंड के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपयों के योजनाओं को भी बाबा के चरणों में और जनता जनार्दन के चरणों में अर्पित किया। आप जनता जनार्दन और विशेष रूप से बाबा धाम में जिस प्रकार सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उससे मेरे कांवड़िया और श्रद्धालुओं, उनको तो अनेक प्रकार की सुविधा होने वाली है। जिस नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में मुझे यहां देवघर आने का सौभाग्य मिला था, आज उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आपको याद होगा, पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर एक दो सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था। दो चार सरकारें चलने के बाद कोई और आता था, फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। हम जनता के हक के पाई पाई की कीमत समझते हैं, जनता के पसीने से आए हुए पैसों का मूल्य समझते हैं और इसलिए
जनता जनार्दन का एक पैसा भी बर्बाद न हो जाए, पैसों का समय पर उपयोग हो और पैसों का जो उपयोग हो वो जनता जनार्दन के लिए काम आए, इस संकल्प को लेकर के हम चलते हैं। साथियों, आपने अपना स्नेह देकर मुझे जिस तरह अपना ऋणी बना लिया है, उसको मैं तेज विकास करके, सबका विकास करके चुकाने का ईमानदारी से प्रयास करता रहा हूं, करता रहूंगा। आज 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये योजनाएं इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाई और बहनों, भारत आस्था, अध्यात्म और तीर्थ स्थलों की धरती है। तीर्थ यात्राओं ने हमें बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र के रूप में गढ़ा है। हमें देवघर को ही देखे तो यहां शिव भी है और शक्ति भी है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ यहां दोनों मौजूद है। हर साल लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहां गंगा जल लेकर आते हैं। देश के अलग अलग कोने से आते हैं, बड़ी भक्ति भाव से आते हैं। लोगों को एक दूसरे की भाषा, बोली भले समझ आए या ना आए, लेकिन हमारी आस्था, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये सांझी अमानत है। भारत की इन्हीं धरोहरों को सुरक्षित करने, इन तक पहुंचने का मार्ग आसान बनाने के लिए आज अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ धाम हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, अयोध्या धाम हो, रामायण सर्किट हो, भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थान हो, देश में आस्था, आध्यात्म और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हर स्थान में आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही है।